Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of class metric, and very good morning to all of you. Dear student, as you know that we were doing the exercise, and today is the last exercise of the lesson, how to do things. Okay, and in today's lecture we will understand the idioms and their meanings, also their usage in the sentences as well. So here, idioms is odds and ends. Okay, odds and ends is a collection of objects not belong to any group or order. Left over and discarded. odds and ends में मतलब जो left over and discarded होती हैं, जो ख़राब चीज़ें, मतलब जो काम की चीज़ें नहीं होती वो. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नो complete set of textbooks. I have no complete sets of textbooks. Only odds and ends. ओनली एंड्स, odds and ends मतलब कि वो इनकम्प्लीट है. द शॉप डजंट सेल एनीथिंग इन पर्टिकुलर, मतलब वो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ नहीं मतलब सेल करता. इट हैज़ ओनली स्ट्रे पीसेस ऑफ फर्नीचर. स्ट्रे पीसेस मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी से मैच नहीं करती. ओके, वो फर्नीचर. बट नो सेट्स, मतलब सेट एक होता है कि कंप्लीट सेट होता है, वो नहीं. मतलब एक के किसी और सेट का हो, एक किसी और का, एक किसी और का, मतलब ऐसे odds एंड एंड्स इसको कहते हैं. अंडर वंस नोज. अंडर वंस नोज मतलब क्या है कि अंडर रीच, इमीडिएटली विद इन रीच. विद इन रीच होगा कि ही सर्चड ऑल ओवर फॉर इट दो इट वॉज लेइंग अंडर हिज नोज ऑल द टाइम. मतलब वो सर्च कर रहा था लेकिन वो चीज़ उनके सामने ही खड़ी हुई थी. हम कहते हैं ना कि ये चीज़ हमारे सामने भी मौजूद थी लेकिन हमें नहीं मिल रही थी. वो ये इडियम्स उस तरीके से है कि अंडर वंस नोज. आई वॉज सर्चिंग माई बुक बट इट वॉज अंडर माई नोज. लेकिन वो मेरे रीच में था, मेरे सामने था, लेकिन आई कुडंट बी एबल टू फाइंड इट. एग्जाम्पल है कि ही सर्चड ऑल ओवर फॉर इट दो इट वॉज लेइंग अंडर हिज नोज ऑल द टाइम. यू डोंट हैव टू गो, इनकी मीनिंग है कि यू डोंट हैव टू गो फॉर, दूर नहीं मतलब आपको जाना. इट इज़ इमीडिएटली विद इन यूर रीच, वो आपके सामने ही करीब ही है. टू पोक वंस नोज इन टू, कहते हैं ना कि टू पोक वंस नोज इन टू मतलब के टू मीडिल और टू इंटरफेयर करना, किसी के काम में मुदाखलत करना और किसी के काम में यूजलेसली मतलब बगैर काम के मतलब इंटरफेयर करना. डोंट पोक योर नोज इनटू अदर पीपल्स अफेयर्स, किसी के काम मतलब लोगों के काम में मुदाखलत मत करो. ओके. शी हैज़ द बैड हैबिट ऑफ इंटरफेयरिंग इन द मैटर्स डेट आर नॉट हर कंसर्न, क्योंकि उसका काम नहीं था फिर भी वो दूसरों के काम में वो मुदाखलत करती है. टू किक अप रो. टू किक अप रो इट मीन्स टू मेक अ नॉइज और डिस्टर्बेंस, मतलब है कि उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, बिगाड़ पैदा करना, उसमें मतलब खलल डालना. तो ये चीज़ें होती हैं इनकी मीनिंग. तो यू नीड नॉट किक अप रो, आस्क पोलाइटली. ऐसे होता है ना कि पोलाइटली मतलब आराम से, मानो जज्बाती से नहीं, आराम से आप मतलब पूछ लो उससे. इफ़ यू डोंट एजिटेट, एजिटेट का मतलब बॉदर, कंफ्यूज करना. यू विल नॉट बी पेड अटेंशन टू इट, आपको अटेंशन नहीं देना पड़ेगा. टू विंड अप, टू ब्रिंग टू एन एंड. टू विंड अप मतलब कि मतलब उनको ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय कर देना. डेट कंपनी इज वाइंडिंग अप इट्स अफेयर, मतलब कंपनी अपने काम को मतलब ख़त्म कर रही है, कंप्लीट कर रही है. वाइंड अप का मतलब क्या है? टू एंड, ख़त्म करना, और कंप्लीट करना, ये भी आप यूज़ कर सकती हैं. आई एम यूजिंग माई लास्ट वीक इन द कंट्री टू फिनिश. फिनिश वर्ड यूज़ हुआ कि वाइंड अप का मतलब क्या है कि फिनिश करना, ख़त्म करना, एंड करना, कंप्लीट करना. ये तीनों मतलब इनकी अदर वर्ड हैं. ऑल माई बिजनेस है. आई एम यूजिंग माई लास्ट वीक, मैं अपना आखिरी जो वीक है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ इन द कंट्री, मुल्क में. टू फिनिश ऑल माई बिजनेस हेयर, मेरी जो बिजनेस है वो उनको ख़त्म कर रहा हूँ इधर से, इस कंट्री में से.
अब एक इडियोमेटिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि ये मोस्टली यूज़ होते हैं कि स्ट्रक्चर में, कंपोजिशन में, ओके। टेलीग्राम्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस पोरेड इन मीन्स क्या है कि मतलब कि सर्विड करना, गिव मतलब देना, मतलब ये इडियोमेटिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू यूजेज हमको मतलब मीनिंग देते हैं। टेलीग्राम्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस पोरेड इन मीन्स अ ग्रेट नंबर ऑफ टेलीग्राम ऑफ कांग्रेचुलेशन अराइवेड मतलब गिवन। पोर मी आउट अ कप ऑफ टी, पोर मी आउट ऑफ कप ऑफ टी मतलब कि मुझे एक चाय का कप दे या सर्व करने दें, प्लीज़ सर्व मी। पोर अ कप ऑफ टी का मतलब क्या है कि सर्व मी, ओके, कप ऑफ टी। ही पोर्ड सम मेडिसन ओवर द वोन मीन्स मतलब कि ही लेड सम लिक्विड मेडिसन फ्लो ओवर द वोन मतलब उनके जो जख्म थे उनके उसने मेडिसन रख दी। पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन मतलब के मतलब वेयर पहनना, वेयर योर शूज़ आप अपने कहते हैं ना कि पुट ऑन के मतलब कि आप क्लोथ्स भी यूज़ कर सकते हैं, पुट ऑन शूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, पुट ऑन स्वेटर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पहन सकते हैं, ओके। पुट ऑन योर शूज़ मीन्स वेयर योर शूज। तो डियर स्टूडेंट ये थे आपके इडियम्स एंड इडियोमेटिक स्ट्रक्चर, ओके। फर्दर क्या है कि डियर स्टूडेंट्स पुट ऑन द लाइट, एक होता है कि पुट ऑन मीन्स वेयर, पुट ऑन का मकसद है लाइट का मकसद हम यूज़ करेंगे तो स्विच ऑन, बटन ऑन करते हैं ना कि स्विच ऑन द लाइट। आई पुट ऑन वेट, पुट ऑन मीन्स इंक्रीज, माई वेट इज हैज़ इंक्रीज मतलब पुट ऑन को एक तो हम वेयर के लिए यूज़ करते हैं, पुट ऑन लाइट के में इलेक्ट्रिसिटी के में भी यूज़ कर सकते हैं, और पुट ऑन हम वेट के में इंक्रीज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये थे इडियोमेटिक स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स। अब नॉन टेक्सचुअल एक्सरसाइज के यूज है कि माइन, यूअर्स, हिज, हर्स, अर्स, देयर्स। याद रखें कि एक होता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि आई का हम यूज़ करेंगे माय, ही का हिज, ओके, दे का देयर। वो क्या यूज़ होते हैं कि नाउन के साथ यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं यूज़ करूँगा माय पेन, अगर इनकी प्लेस में माय पेन की प्लेस में मैं यूज़ करूँ कि माइन यूज़ करूँ, तो जब भी हम माइन मीन्स मेरी, ओके, तो मैं यूज़ करूँगा तो उनके साथ कोई भी नाउन यूज़ नहीं होगा, ये अलोन यूज़ होगा, ये याद रखें, ओके। तो माइन अलोन यूज़ होगा, उनके साथ नाउन नहीं यूज़ होगा। अगर माय यूज़ कर रहे हैं या हिज यूज़ कर रहे हैं, देयर यूज़ कर रहे हैं, तो उनके साथ नाउन यूज़ करें। जैसे कि मैंने अब इधर माय पेन यूज़ किया हुआ है, ओके। तो ये चीज़ें आप जहन में रखें, कीप इन योर माइंड दीज थिंग्स, ओके। दीज शूज़ आर नाइदर माइन नॉर हर्स। आप देखें कि माइन के बाद में कोई भी नाउन नहीं है। दोज आर यूअर्स नॉट देयर्स, अलोन यूज़ हुआ है, ओके। तो अब क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है कि मेच अ सेंटेंस ऑफ कॉलम विद द राइट वन फ्रॉम कॉलम बी। आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज वन इज डन फॉर यू, दीज बुक्स बिलोंग टू मी मतलब मेरे ये बुक्स मेरे हैं या, ओके। तो यहाँ कॉलम बी में यूज़ हुए दे आर माइन, ये मेरे हैं, ओके। तो ये जो होगा वन का सेकंड होगा। इस तरीके से आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क है। द नेक्स्ट लेसन इज माय डियर स्टूडेंट्स, पोएम है, this is the poem and you have to go through the poem, understand it, read it. In the next lecture we will also cover the poem, okay. The uses of adversity, इनको फर्दर हम पढ़ेंगे in detail in the next lecture. See you in the next lecture. Thank you my dear students.